मुझे तुमसे इस हिमाकत की तवक्को नहीं थी। कैसी हिमाकत आंटी? तुमने अरसल को भेजा है कि मिशेल को वापस लेके आओ। अगर कुछ दिन तुम मियाँ बीवी यहाँ इकट्ठे रह लेते तो इसमें हर्ज ही क्या था? और अगर इन कुछ दिनों में मिशेल को कुछ हो जाता तो? तुम्हें सिर्फ मिशेल की फिक्र रहती है, अपने शौहर की खुशी, उसके सुकून का कभी ख्याल आया तुम्हें? उफ। शिजा जैसी खुद गर्ज लड़की ने हमेशा मेरी बेटी को सिर्फ दुख दिया है। उसने सिर्फ अपनी खुशी और अपने मफाद के लिए सोचा है। और अरसल तुम उससे मसलूम और मिशेल को जालिम कह रहे हो। आसमा, तुम सिर्फ मिशेल की मां बन के सोच रही हो। शिजा भी किसी की बेटी है। आसमा, तुम जाओ जाके मिशेल को मना लो अगर वो मानती है। जी। मिशेल, क्यों आए आप यहाँ? मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। जानती हो, दूरी अगर तवील हो जाए तो जज्बों की शिद्दत भी कम हो जाती है। हैरत है, आपके दिल में मेरे लिए अभी भी कोई जज्बात बाकी है? चलो मिशेल, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। अगर नहीं रह सकते मेरे बगैर तो आज और अभी शिजा को तलाक देनी होगी। क्या हुआ? शायद मैंने मुश्किल में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस हैरान हूं कि कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। ये तुम ही थी ना जो मेरी शादी शिजा से कराने के लिए तकरीबन मौत को गले लगा लिया था। काश मैं उस दिन मर जाती। कम से कम मरते वक्त आपका एतमाद, आपकी वफा का मान तो होता मेरे साथ। शिजा जैसी दोस्त का सफाक रूप देखने से पहले ही मर जाती। आप दोनों ने मिलकर मार डाला है मुझे अरसल। और तुमने जो एक जीती जागती लड़की के जज्बात और एहसास को कुचल कर मुझे जिंदा रहने पे मजबूर कर दिया, वो कुछ नहीं? कौन से जज्बात और एहसास? इस शादी में एहसास और जज्बात की कोई बात नहीं हुई थी, आप भी जानते हो शिजा भी। और प्लीज मुझसे कोई बहस करने की या मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लूंगा तुम्हारी बात, दे दूंगा शिजा को तलाक। लेकिन मेरी भी एक शर्त है मिशेल, मेरी शर्त का ताल्लुक तुमसे है। शिजा के दुख और उस पर गुजरने वाली अजियतों की कहानियां तुम खुद मुझे सुनाती रही हो। और मुझसे ये चाह रही हो कि मैं उसे तलाक देके उसे मजीद अंधेरों में धकेल दूं। लेकिन मिशेल, मुझे तलाक देने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से भी हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरसल? हाँ मिशेल, तुम दोनों की मोहब्बत और दोस्ती में दरार आने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम लोगों की बेमिसाल दोस्ती के टूटने का सबब मेरी जात है। और किस नहीं अरसल, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ठीक ही तो कह रहा है अरसल। ये शादी मिशेल की अपनी मर्जी और जिद की वजह से हुई है, तो इसकी सजा सिर्फ शिजा क्यों काटे? मिशेल, मैं बाहर तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तुम अंकल से डिस्कस करके मुझे अपना फैसला सुना दो। मैंने तुम्हें कितना मना किया था, लेकिन तुम पे तो जैसे कोई जिन सवार था शिजा को अपनी सौतन बनाने का। वो तो अब नहीं जाएगी उस घर से। तो ठीक है, मेरा घर उजड़ता है तो उजड़े, लेकिन मैं शिजा को भी उस घर में बसते नहीं दूंगी। अब बेवकूफी की बातें मत करो मिशेल। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अरसल के बगैर कभी खुश नहीं रहोगी। तुम हमेशा से तुम्हारे फैसले पछतावे का बायस बनते रहे, क्योंकि तुमने अकल से नहीं जज्बात से फैसले करती हो। तो अब का मतलब क्या है कि? प्लीज प्लीज आसमा,
खामोश रहो मिशेल, वो तुम्हारा घर है और अगर अरसल को तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी इस तरह तुम्हें मनाने ना आता। वो लोग तो खुश होते कि उनका रास्ता क्लियर हो गया है। लेकिन पापा मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब शिजा को अरसल की बीवी के रूप में देखना। खुदा की कसम मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि शिजा मेरी दोस्त नहीं मेरी सौतन बन के रह जाएगी। मिशेल, फिरोज ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इतनी आसानी से अपने घर और अपने मियाँ से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। यकीनन अरसल के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ज्यादा है, लेकिन तुम उसे अपनी जेलसी और गुस्से की वजह से देख नहीं रही हो। थैंक गॉड तुमने कोई अक्लमंदी वाली बात की। मैं बाहर अरसल के पास हूं। मिशेल, जो भी फैसला करो समझदारी से करो और बाहर आ जाओ, ओके? तुम सोच भी नहीं सकती शिजा कि अस्मा ने मुझसे क्या कुछ कहा। मेरे सामने होती ना तो शायद मैं उसका मुंह नोच लेती। अम्मी, अस्मा चाची जैसे लोगों को इग्नोर करने में ही बेहतरी है। वक्त ऐसे लोगों को खुद सजा देता है। लेकिन ऐसे लोगों को इंसानों से भी सजा मिलनी चाहिए। नजमा सही कह रही थी। तुम्हें इसरार करके अरसल को मिशेल को लाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। ये नजमा आंटी आपको हर बात की खबर क्यों देती रहती हैं? अरे कुछ दिन तो रह लेती सुकून से अरसल के साथ। तुम्हें भी ना अपने शौहर की खुशी से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है जो अपनी नफरत की आग में तुम्हें भस्म कर देना चाहती है। अम्मी, अगर शायद मैं मिशेल की जगह होती तो मैं कभी उसको सौतन बनाकर अपने सर पर ना सवार करती। आप क्यों उसकी ये कुर्बानी को भूल जाती हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं इन सब के दबाव में आकर अरसल कोई गलत फैसला ही ना कर डाले। मिशेल, अपने दिल पर हाथ रख के जरा सोचो कि अगर खुदा ना खास्ता अरसल ने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम जी पाओगे उसके बगैर? अरे यहाँ पे तो एक दिन भी ठहरना तुम्हें गवारा नहीं होता, फौरन ही अपने घर जाने का करती हो। लेकिन मैं कैसे जाऊं उस घर? और शिजा भी होगी अरसल की मोहब्बत को बांटने के लिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शिजा की तरफ उसका झुकाव अबती है। अरे शिजा ने तो कितनी कोशिश की होगी कि किसी तरह उसे रोक ले कि वो तुम्हें लेने ना आए, लेकिन देखो तुम्हारी मोहब्बत उसे खींच ही लाई ना। और अब तुम्हें अपनी मोहब्बत का घेराव अरसल के गिर्द इतना तंग करना होगा कि अगर वो निकलना चाहे भी तो निकल ना पाए। शिजा की मोहब्बत तो एक पानी का बुलबुला है। तुम देखना कुछ ही दिन में अरसल तो उसका नाम लेना भी भूल जाएगा। असल मैं समझ सकता हूं कि तुम किस ज़हनी टेंशन से गुजर रहे हो, लेकिन इसमें मिशेल का भी फॉल्ट नहीं। वो अहमकों की जन्नत में रह रही थी और जब रियलिटी में आई है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। मुझे अफसोस बस इस बात का है कि वो शिजा से नफरत करने लगी है, जबकि शिजा उसके लिए अपनी जान दे सकती है। वो मिशेल की खातिर मुझे छोड़ने को तैयार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता अंकल। इसी बात का तो सदमा है मुझे। इतनी पुरानी और गहरी दोस्ती नफरत की लपेट में आ गई। लेकिन तुम अपने फैसले पे डटे रहना। ऑलरेडी शिजा बहुत प्रॉब्लम से गुजर चुकी है। मजीद तलाक का दुख वो सह नहीं पाएगी अरसल।
मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जीना। अंकल ये शादी मिशेल के लिए खेल से, लेकिन मैं शिजा को इसका हिस्सा नहीं बनने दूंगा। यार कैसे मनाऊं तुम्हें, बताओ। अरसल आप मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे समझाऊं। घर जाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा। अजीब सी वहशत महसूस हो रही है मुझे घर जाते हुए। मिशेल अगर तुम चाहो तो मैं शिजा को अलग घर लेकर दे देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह से तो वो आपका और शिजा का मकान हो जाएगा और मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी। जब आग में जलना ही है तो फिर इसी तरह से। क्यों कर रही हो तुम शिजा से इतनी नफरत? काश तुम जान सकती कि इस वक्त तुम्हारा मेरे साथ आना सिर्फ शिजा की बदौलत है। उसकी दोस्ती, मोहब्बत, वफा, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया। तुम उस पर मेरी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकी, लेकिन वो मेरा इश्क तुम्हारे ऊपर कुर्बान करने को तैयार है। आज़ा साहब, मैंने दादी की कमरे की सफाई कर दी है, पर वो आखिर आएंगी कब? बस वो इंशाल्लाह किसी भी दिन अचानक से आ जाएंगी। तुम दुआ करो कि वो खैरियत से हो। आप खुद क्यों नहीं उन्हें लेने चले जाते हैं? तुम यहाँ क्या दादी को साथ लाइयो? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ दादी कहाँ है? वो आधी रात को इस तरह अकेले वॉकर पर कैसे जा सकती हैं? ये क्या कह रही हो तुम? दादी यहाँ तो नहीं है। कहाँ गई है दादी? यही तो मैं तुमसे पता करने आई हूँ। दादी का यूं अचानक पूरे स्टार अंदाज में गायब होने में यकीनन तुम्हारा हाथ है। कहाँ है दादी? नहीं है दादी यहाँ पे। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुमने दादी को कहीं छुपाया है ना, तो नबील चाचू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो निम्रा, तुम जाओ यहाँ से। इंशाल्लाह दादी खैरियत से मेरे पास आ जाएंगी। जरूर। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम खुद ही बताओ हुस्ना, दादी आखिर आधी रात को वॉकर के सहारे अकेली कहाँ तक और कितनी दूर तक जा सकती है? आज़र साहब, उनका राब्ता मुझसे और आपसे ख़त्म कर दिया गया था, पर तौफीक साहब के बाद वो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही होंगी, और शायद कनाडा जाने के खौफ ने उन्हें इतनी हिम्मत दी हो कि वो उस घर को छोड़कर कहीं और चली जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम हुस्ना? उनके पास तो मोबाइल भी नहीं था। घर छोड़ने से पहले हमें कांटेक्ट ही कर लेती, और ना ही उनको हमारा नंबर जुबानी याद होगा। मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो। इस हॉस्पिटल में तो मैं पता करवा चुका हूँ। अब अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद से मुख्तलिफ अस्पताल में पता करवा रहा हूँ। अल्लाह करे कोई खैर की खबर आए। आज से मेरा तो दिल डूबा जा रहा है ये सोच के। मुझे आज़र पे शक नहीं है। कौन सा हमारी जायदादों से मिल जाएगी जो इस उम्र में माँ को अपने साथ ले जाए?
पता नहीं, मुझे तो ये पता है नबील के वो दिलो जान से अम्मा को ना अपने साथ ले जाना चाहता था, तभी तो निम्रा गई है वहां पे पता करने के लिए। अच्छा ये बताएं, न्यूज़पेपर में कल ऐड आ जाएंगे ना गुमशुदगी के? और वो मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख भी ट्रांसफर कर दिए इनाम वाले। फिक्र ना करो, मैंने अम्मा की तस्वीर के साथ तमाम अखबारात में उनकी गुमशुदगी की खबर भिजवा दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी खबर दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हूं मैं।